हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अपन आज के सेशन में डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं आपके लिए अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चंस लेके आया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। अगर डियर फ्रेंड्स मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको एक बार शेयर ज़रूर करना। अपन पढ़ेंगे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं। तो अपन अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन को भी साथ में चर्चा करेंगे, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। चलिए बिना देरी के साथ में अपन शुरू करते हैं। देखो, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती हैं उसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं जो मॉडिफाइड नहीं हो सकते हैं। तो जेंडर, मेल्स हायर रिस्क होती हैं, मेल्स में ज़्यादा रिस्क होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के। CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, इसको शॉर्ट फॉर्म CAD बोला जाता है डियर फ्रेंड्स। और फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ की मोस्ट कॉमन कोज है इसका, और इंक्रीजिंग एज के साथ में CAD हो सकती हैं। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। व्हाट इज़ द नंबर 1 कोज ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ इन द यूनाइटेड स्टेट में मोस्ट कॉमन कोज डेथ का कौन सा है। सिगरेट स्मोकिंग। ए नर्स हु कन्विंसेस और असिस्ट देयर पेशेंट टू स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप करे स्मोकिंग को। डज ए सर्विस फॉर द पेशेंट एंड देयर फैमिली। उस पेशेंट की फैमिली को और पेशेंट को अपन को असिस्ट करना है कि आप स्मोक को स्टॉप कीजिए या सिगरेट स्मोकिंग को अवॉइड कीजिए, तभी आप CAD से बच सकते हो, प्रिवेंट हो सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एओर्टिक डिसेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, 3 स्टार देना इस पे। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एओर्टिक डिसेक्शन का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है। इंटरस्केपुलर बैक पेन होगा, इंटरस्केपुलर बैक पेन होगा। क्लासिकली मतलब मेनली ये कहाँ पे होता है, एक शार्प टीयरिंग और सीवियर पेन होता है। ये एक शार्प टीयरिंग और सीवियर पेन होता है, कहाँ पे होता है, इंटर स्केपुलर बैक पेन होता है। ये एओर्टिक डिसेक्शन का मोस्ट कॉमन सिम्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट साइड इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड विद टू रैपिड एंड इन्फ्यूजन ऑफ प्रोकेनामाइड। हाइपोटेंशन है साइड इफेक्ट। अदर साइड इफेक्ट्स इंक्लूड मायोकार्डियल डिप्रेशन, QRS या QT प्रोलोंगेशन। जो QRS वेव्स हैं और QT वेव्स हैं वो क्या हो जाएगी, प्रोलॉन्ग हो जाएगी, V5 दिखने को लगेगी। एंड टॉर्सिडी पॉइंट्स, ये एक सिम्टम होता है टॉर्सिडीमाइड्स का, वो दिखने लगेगा। किसके साइड इफेक्ट्स हैं, रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ प्रोकेनामाइड के। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। व्हाट आर द एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स ऑफ लिडोकैन। देखो, एडवर्स इफेक्ट पूछा गया है लिडोकैन का, तो उसमें ड्राउजीनेस होगा, नोजिया, वर्टाइगो, कन्फ्यूजन, अटैक्सिया, टिनाइटस, मसल ट्विचिंग या ट्विस्टिंग बोला जाता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड साइकोसिस। ECG चेंजेस मे बी सीन आल्सो। ये एक लिडोकैन का एडवर्स इफेक्ट है, एडवर्स ड्रग इफेक्ट बोला जा सकता है। ड्राउजीनेस, नोजिया, वर्टाइगो इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। ये देखो, ड्राउजीनेस, नोजिया, वर्टाइगो इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको कन्फ्यूजन, अटैक्सिया, टिनाइटस, मसल ट्विचिंग, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। और एंड साइकोसिस, ECG में कुछ चेंजेस होता है लिडोकैन ड्रग के एडवर्स इफेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज डोब्यूटामाइन यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। CHF में डोब्यूटामाइन को अपन यूज करते हैं तो क्या होता है, देख, पोटेंट आइनोट्रोप विद सम वेजोडाइलेशन एक्टिविटी होती है। देखो, ये फर्स्ट क्या है, डोब्यूटामाइन क्या है, आइनोट्रोप ड्रग है जो क्या करती हैं, वेजोडाइलेशन एक्टिविटी करती हैं। यूज्ड व्हेन हार्ट फेलियर इज नॉट एक्कोम्पनीड बाय सीवियर हाइपोटेंशन हो सकता है। डोब्यूटामाइन डिक्रीज आफ्टरलोड एंड इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ये करता है। देखो, डोब्यूटामाइन के कितने फंक्शंस मैंने बताए हैं, ध्यान रखना। ये एक आइनोट्रोप ड्रग है, सम वेजोडाइलेटर एक्टिविटी करती है। व्हेन यूज्ड हार्ट फेलियर इज नॉट एक्कोम्पनीड बाय सीवियर
हाइपोटेंशन का कारण बनती हैं। डोब्यूटामाइन क्या करती हैं, डिक्रीज जो आफ्टरलोड एंड इंक्रीज करती हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। इम्पोर्टेंट हैं, सारे के सारे आपको याद रखने हैं। डोब्यूटामाइन के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब मेनली ये है कि फंक्शंस है डोब्यूटामाइन के सारे। इस क्वेश्चन में वन लाइनर्स नहीं है डियर फ्रेंड्स। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में डोब्यूटामाइन ड्रग दी जाती हैं, वो कौन कौन से उसका यूज है, फंक्शंस हैं, क्या क्या करती हैं, तीनों में से आपको ध्यान रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है। व्हेन इज डोपामिन सेलेक्टेड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। देखो, जब डोपामिन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में सेलेक्ट किया जाता है तो ये क्या काम करता है, वह वेजोकंस्ट्रिक्टर का काम करता है एंड पॉजिटिव आइनोट्रोप होता है। इज यूज टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इफ शॉक इज प्रेजेंट, शॉक प्रेजेंट होता है तो डोपामिन दिया जाता है जो वेजोकंस्ट्रिक्टर करके पॉजिटिव आइनोट्रोप्स होती हैं, ये एक वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करते और उसकी ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करवाती हैं। इज़ यूज टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, स्पेशली इफ शॉक इज प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो की क्वेश्चंस ए मिड अर्ज नर्स शुड आस्क पेशेंट्स रिगार्डिंग फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर से फैमिली हिस्ट्री कैसे कलेक्ट करेगी। हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री कैसे होगी उसकी, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है अगर किसी पहले से ही फैमिली हिस्ट्री में, वेस्कुलर डिजीज़ है, सडन डेथ, एरिथमिया है और हाइपरलिपिडेमिया है तो वो कारण हो सकता है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर का। ध्यान रखना, ये की पॉइंट्स हैं जो आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये कलेक्ट किए जाते हैं CHD या CHF में। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज साइनस टेकिकार्डिया, ये आपके नॉर्थ सेट 7th प्रीलिम्स में आ चुका क्वेश्चन है, DSSB में भी आ चुका क्वेश्चन है, आपके RRB में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो व्हाट इज साइनस टेकिकार्डिया, तो हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट एंड एवरी QRS कॉम्प्लेक्स फॉलोज ए P वेव्स। देखो QRS कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है इसमें और हार्ट रेट कितनी होती हैं, 100 से ज़्यादा होती हैं, तो साइनस टेकिकार्डिया की कंडीशन अगर होती है। और साइनस ब्रेडिकार्डिया भी ये आपके नॉर्थ सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हार्ट रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट एंड एवरी QRS कॉम्प्लेक्स फॉलोज ए P वेव को फॉलो करती हैं और आपकी हार्ट रेट होती हैं वो लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। ये होता है साइनस ब्रेडिकार्डिया। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस। देखो मिट्रल स्टेनोसिस का मोस्ट कॉमन कारण क्या है, RHD, रियूमेटिक हार्ट डिजीज। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस, तो रियूमेटिक हार्ट डिजीज द मोस्ट कॉमन इनिशियल सिम्टम ऑफ इसका क्या रहेगा, डिस्पेनिया रहेगा। देखो ये क्वेश्चन के अंदर अपन 2 से 3 क्वेश्चन याद कर रहे हैं। देखो मिट्रल स्टेनोसिस का मोस्ट कॉमन कारण क्या है, रियूमेटिक हार्ट डिजीज RHD, और इसका मोस्ट कॉमन इनिशियल सिम्टम क्या होगा आपका, डिस्पेनिया होगा या डिस्निया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेडियल पल्स ऑन एग्जाम इंडिकेट्स ए BP ऑफ एट लीस्ट। देखो रेडियल पल्स से BP आपकी कितनी होती हैं, रेडियल पल्स अपन लेते हैं तो 80 mm ऑफ HG उसकी रीडिंग होती हैं, एटलीस्ट 80 mm ऑफ G की आपकी रेडियल पल्स की रीडिंग्स आती हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। रेडियल नर्व के बारे में कभी नहीं पूछा गया लेकिन इंपॉर्टेंट बनता है, इस बार पूछा जा सकता है। रेडियल नर्व की अपन देख ली, अब देखते हैं फीमोरल पल्स की। ए फीमोरल पल्स ऑन एग्जाम इंडिकेट्स ए BP ऑफ एटलीस्ट कितनी होती हैं, 70 mm ऑफ HG। ध्यान रखना, ये होती हैं फीमोरल पल्स की, और रेडियल पल्स की कितनी होती हैं, 80। कैरोटिड पल्स की भी अपन देखते हैं। ये कैरोटिड पल्स इंडिकेट्स ए BP ऑफ एटलीस्ट 60 mm ऑफ HG। ये भी आपके कैरोटिड पल्स इंडिकेट्स ए BP ऑफ एटलीस्ट 60 mm ऑफ HG। इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों, 80, 70 और 60 तीनों घटते क्रम में आ रहे हैं, तो ध्यान रखना, ट्रिक से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रॉमा पेशेंट इज एडमिटेड टू द सर्जिकल फ्लोर। एक ट्रॉमा पेशेंट है जिसको एडमिट किया है सर्जिकल पे, विद इन द फर्स्ट हावर ही इज नोटेड टू हैव ए डिक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और फर्स्ट हावर के अंदर उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंड एन
एनलार्जिंग राइट पीपल, और उसकी जो राइट पीपल है वो एनलार्ज हो रही है। व्हाट शुड द नर्स सस्पेक्ट, ये देखो अप्लाइड बीएड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो प्रोबेबल प्रोबेबल अनकल हर्निएशन विद ओक्यूलोमोटर नर्व कंप्रेशन, मतलब इसका सटीक से आपको आंसर देना है। थर्ड क्रेनियल नर्व कंप्रेस होगी आपकी, ओक्यूलोमोटर थर्ड नर्व प्लेस कंप्रेस के कारण क्या होगा, उसकी एक साइड की प्यूपिल क्या होगी, एनलार्ज होगी देखने को मिलेगा, और लेवल ऑफ कॉन्शियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। ए ट्रॉमा पेशेंट इज एडमिटेड टू द सर्जिकल फ्लोर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विद इन द फर्स्ट हावर ही इज नोटेड टू हैव ए डिक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एन एनलार्जिंग राइट प्यूपिल, व्हाट शुड द नर्स सस्पेक्ट, नर्स को क्या लगेगा। देखो एक पेशेंट आया है जिसको ट्रॉमा हो चुका है, सर्जिकल फ्लोर पे उसको एडमिट किया गया है। विद इन फर्स्ट हावर के अंदर उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और राइट साइड की प्यूपिल क्या हो रही है, एनलार्ज हो रही है। तो नर्स को कौन सी कंडीशन अगर दिखेगी, तो वो उसको लगेगा कि उसकी थर्ड क्रेनियल नर्व, जो थर्ड क्रेनियल नर्व होती है ना डियर फ्रेंड्स, ऑक्यूलोमोटर थर्ड क्रेनियल नर्व क्या होगी, उसकी कंप्रेस होने की वजह से ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वॉल्व इज मोस्ट कॉमनली इंजर्ड विद ब्लंट ट्रोमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार देना है इस पे। देखो विच वॉल्व इज मोस्ट कॉमनली इंजर्ड विद ब्लंट ट्रोमा, ब्लंट ट्रोमा से मोस्ट कॉमनली इंजर्ड होने वाला वॉल्व कौन सा है, एवी वॉल्व या एओर्टिक वॉल्व सबसे ज़्यादा इंजर्ड होता है अगर किसी पेशेंट को ट्रोमा हो गया है तब, एवी वॉल्व या एओर्टिक वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए ट्रोमा विक्टिम विच टेस्ट इज मोस्ट हेल्पफुल फॉर इवेल्युएटिंग रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। देखो एक पेशेंट है ट्रोमा हो गया है, मतलब ट्रोमा विक्टिम है, और उसको कौन सा टेस्ट, विच टेस्ट इज मोस्ट हेल्पफुल, जो उसका मोस्ट हेल्पफुल रहेगा उसके लिए मोस्ट हेल्पफुल रहेगा, जो इवेल्युएट करेगा उसके रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स को। तो सीटी स्कैन अपन करेंगे उस पेशेंट की कि रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स में या पेरिटोनियल ऑर्गन्स में कोई भी इंजरी ना हुई है, उसे अपन को पता चलेगा, सीटी स्कैन करेंगे तब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इंजर्ड ऑर्गन विद ब्लंट ट्रोमा। देखो बार बार होने वाला इंजर्ड ऑर्गन कौन सा है ब्लंट ट्रोमा से, तो स्प्लीन आपका ज़्यादा इंजर्ड होने वाला ऑर्गन है। कब होगा, ब्लंट ट्रोमा के दौरान, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको एक बार शेयर जरूर करना। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट, व्हाट इज केयर साइन, केयर साइन क्या होता है, व्हाट इज केयर साइन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लेफ्ट शोल्डर पेन, देखो लेफ्ट शोल्डर पेन विद स्प्लेनिक रप्चर, दिस इज ड्यू टू द इनर्वेशन ऑफ द डायफ्राम which may be irritated by the blood causing referred pain to the C3, C4 और C5 डर्मेटोम्स ऑफ द शोल्डर। ये कहाँ पे होता है, केयर साइन क्या होता है कि लेफ्ट शोल्डर पेन होता है विद स्प्लिनिक रप्चर के कारण होने वाला पेन क्या होगा, आपका केयर साइन होगा। ये कहाँ पे होता है, C3, C4 और C5 में, ये कहाँ पे होते हैं, शोल्डर डर्मेटोम्स में प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है केयर साइन। व्हाट टाइप ऑफ इंजरी मोस्ट कॉमनली डैमेज द पैनक्रियाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट टाइप ऑफ इंजरी मोस्ट कॉमनली डैमेज द पैनक्रियाज, किस प्रकार की इंजरी आपकी मोस्ट कॉमन कोज होती हैं आपके पैनक्रियाज को डैमेज करने के लिए, तो पेनेट्रेटिंग ट्रॉमा के कारण आपका पैनक्रियाज क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनएबिलिटी टू पास ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इन ए ट्रॉमा विक्टिम सजेस्ट डैमेज टू व्हाट ऑर्गन।
देखो इनएबिलिटी टू पास ए नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, जो आपने एनजी ट्यूब लगाई हैं वो पास नहीं हो रही हैं ट्रॉमा विक्टिम्स में, तो उसमें अपन को क्या लगेगा कि कौन सा ऑर्गन डैमेज हो चुका है। तो डायफ्राम यूजुअली ऑन द लेफ्ट साइड से क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है, जिसके कारण क्या आपकी वो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब पास आउट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडियम शुड बी यूज्ड टू इवेलुएट द इसोफेगस इफ ट्रॉमेटिक इंजरी इज सस्पेक्टेड। कॉन्ट्रास्ट मीडियम किस प्रकार का यूज़ लेंगे कि आपका इसोफेगस ईजिली से इवेलुएट हो सके, ट्रॉमेटिक इंजरी सस्पेक्टेड हुई है। तो कौन सा होगा आपका कॉन्ट्रास्ट मीडियम? गैस्ट्रोग्राफिन कॉन्ट्रास्ट मीडियम यूज होता है। इफ बेरियम इज यूज्ड, अगर बेरियम यूज कर लिया है तो इट मे लीक आउट इनटू द मीडियास्टिनम, तो बेरियम यूज कर लिया है वो लीक होने लगेगा मीडियास्टिनम और एब्डोमेन से, कोजिंग ए सीवियर रिएक्शन, पेन और स्कारिंग होने लगेगा। अगर बेरियम यूज किया है तो क्या होगा, लीक होगा, कहाँ से, मीडियास्टिनम और एब्डोमेन से, और क्या होगा, सीवियर रिएक्शन, पेन और स्कारिंग होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए अपन गैस्ट्रोग्राफिन का यूज़ लेते हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडियम होता है शुड बी यूज टू इवेलुएट द इसोफेगस इफ ट्रोमेटिक इंजरी हुई है तब। तो किसको यूज़ में लेते हैं, गैस्ट्रोग्राफिन को यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्ट्रेस फ्रैक्चर इज सस्पेक्टेड ऑफ द सेकेंड और थर्ड मेटाटार्सल। देखो सेकेंड और थर्ड जो आपकी मेटाटार्सल्स होती हैं वहाँ पे क्या हुआ, फ्रैक्चर हुआ है, बट नॉन इज़ फाउंड ऑन इनिशियल एक्सरे में कुछ पता नहीं चलता है। हाउ लॉन्ग बिफोर ए सेकेंड सेट ऑफ एक्सरेज विल लाइकली बी पॉजिटिव, आपको पता चलेगा 14 से 21 डेज में सेकेंड एक्सरे करोगे तब सेकेंड और थर्ड मेटाटार्सल फ्रैक्चर हो चुकी है तब। फर्स्ट एक्सरे में आपको पता नहीं चलेगा, सेकेंड एक्सरे करोगे 14 से 21 डेज में तब आपको पता चलेगा। इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज द डोज ऑफ मिथाइल प्रेडनिसोलोन यूज टू ट्रीट एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो डोज पूछी गई है मिथाइल प्रेडनिसोलोन की, जो किस में यूज ली जाती हैं, एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में। देखो क्वेश्चन में भी एक और अपना क्वेश्चन हो गया कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन को कौन सी डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए या कौन सी इंजरी में यूज ली जाती हैं, तो एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में। और इसकी डोज कितनी होती हैं, 30 mg पर केजी, 30 mg पर केजी 15 मिनट्स में अपन लगाते हैं इन फर्स्ट हावर, फॉलोड बाय फर्स्ट हावर में अपन कितनी लगाएंगे 5.4 mg पर केजी पर हावर के अकॉर्डिंग ओवर द नेक्स्ट 23 हावर्स में। उसके बाद में नेक्स्ट डोज अपन लगाएंगे। Nurses should check with the neurosurgeon to determine if when the steroid should be given. There is some controversy about the use of methyl prednisolone that may limit its use। देखो अगर किसी पेशेंट को स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं तो न्यूरोसर्जन से मॉनिटर करवाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द की फीचर ऑफ ए स्पाइनल शॉक। स्पाइनल शॉक क्या होता है, सडन ए रिफ्लेक्सिया विच इज ए ट्रांजिएंट एंड डिस्टल विच लेस्ट हावर्स टू वीक तक होता है, विच लास्ट्स हावर्स टू वीक। बीपी इज यूजुअली 80 से 100 MOHg होती हैं विद पैराडॉक्सिकल ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। किसमें, स्पाइनल शॉक हो चुका है तो उसके कौन से क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे, सडन ए रिफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा, फर्स्ट सिम्टम ये हो गया, एंड हावर्स टू वीक्स से आपको ये देखने को मिलेगा, मतलब फर्स्ट हावर से लेके 1 वीक तक आपको ये देखने को मिलेगा। और बीपी क्या रहेगी, 80 से 100 MOHg रहेगी, किसके साथ में, पैराडॉक्सिकल ब्रेडिकार्डिया होगा। इम्पोर्टेंट है। व्हाट आर द 2 मोस्ट कॉमनली इंजर्ड जेनिटो यूरिनरी ऑर्गन्स, किडनी और ब्लैडर एसोसिएटेड विद पेल्विक फ्रैक्चर। व्हाट आर द 2 मोस्ट कॉमनली इंजर्ड जेनिटो यूरिनरी ऑर्गन्स। जो जेनिटो यूरिनरी ऑर्गन्स होते हैं मोस्ट कॉमनली इंजर्ड कौन से होने वाले ऑर्गन्स हैं, किडनी और ब्लैडर आपके ज़्यादातर इंजर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए न्यूमेटिक टॉर्निक्वेट कैन बी इन्फ्लेटेड ऑन
an extremity to more than a patient's systolic blood pressure for how long? 2 hours without damage to underlying vessels और nerve। देखो ये न्यूमेटिक टोनिकेट बेल्ट लगाना है, कैन बी इन्फ्लेटेड ऑन एन एक्सट्रीमिटी पे टू मोर देन ए पेशेंट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉर हाउ लॉन्ग, कितने टाइम तक? 2 hours विदाउट डैमेज टू अंडरलाइंग वेसल्स और नर्व, उससे किसी प्रकार की नर्व और वेसल्स डैमेज नहीं हो तब तक अपन 2 hours तक ये कर सकते हैं। ये अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ए 34-year-old फीमेल पेशेंट इज एडमिटेड टू द मेडिकल फ्लोर विद एन अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। एक 34-year-old फीमेल पेशेंट हैं जिसको मेडिकल वार्ड पे एडमिट किया गया है, किसके साथ में? अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एलओ से देखने को मिल रहा है, जो कि क्या है? अल्टर्ड है। ऑन डे सेकेंड, दूसरे दिन, सी अवेकन्स एंड कंप्लेंट्स ऑफ पेन इन द जो में पेन होगा। ही ऑल्सो हैज ए बर्निंग सेंसेशन इन द रूफ ऑफ हर माउथ, बर्निंग सेंसेशन लगेगा। और पेन व्हेन ओपनिंग द माउथ, जब माउथ ओपन करेंगे तो पेन फील होगा। एंड एन ईयर एक देखने को मिलेगा। ऑन एग्जाम क्रिपिटस इज प्रेजेंट एज वेल एज ए टेंडरनेस ओवर द मैंडिबल जॉइंट कैप्सूल, जो मैंडिबल जॉइंट कैप्सूल होते हैं वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? टेंडरनेस। डायग्नोसिस क्या रहेगा आपका? TMJ सिंड्रोम। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, नया सिंड्रोम है। TMJ सिंड्रोम क्या होता है? पूरी की पूरी अपन ने इस क्वेश्चन के अंदर ही उसकी पूरी की पूरी क्लिनिकल फीचर्स, सिम्टम्स सारे के सारे अपन ने देख लिए हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो क्या होता है, अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, पेशेंट को एडमिट किया गया है तो पेशेंट को अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस लगेगा। ऑन डे सेकेंड पे क्या लगेगा? पेन होने लगेगा जॉ पे, बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेंगे माउथ पे, और माउथ ओपन करेंगे तब क्या होगा? पेन होगा और ईयरक देखने को मिलेगा। और कौन सी? टेंडरनेस देखने को मिलेगी, कहाँ पे? मैंडिबल जॉइंट्स पे। तो डायग्नोसिस क्या होगा? TMJ सिंड्रोम देखने को मिलेगा। व्हाट इज द resultant deformity if an auricular ear hematoma is not properly treated? तो कॉलीफ्लावर ईयर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। कॉलीफ्लावर ईयर इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ द रिजल्टेंट डिफॉर्मिटी इफ एन ऑरिक्यूलर हीमोटोमा इज़ नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड? जो आपका ऑरिक्यूलर हीमोटोमा है अगर प्रॉपरली नहीं ट्रीट किया गया है तो कौन सी कंडीशन अगर होगी? कॉलीफ्लावर ईयर की कंडीशन अकर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कॉलीफ्लावर ईयर। इसकी एक बार आप इमेज देख लेना गूगल पे सर्च करके। ए पेशेंट इज सीन विद हर्पेटिक लीजन्स ऑन द टिप ऑफ द नोज। एक पेशेंट है जिस पे हर्पेटिक लीजन्स देखने को मिल रहे हैं, कहाँ पे? टिप ऑफ द नोज पे। वाई इज दिस ए प्रॉब्लम? ये क्यों हो रही है प्रॉब्लम? द टिप ऑफ द नोज एंड द कॉर्निया आर बोथ सप्लाइड बाय द नेजोसाइलरी नर्व, सप्लाई होती हैं वहाँ पे नेजोसाइलरी नर्व सप्लाई होते हैं। दस द कॉर्निया में आल्सो बी इन्वॉल्वड अनट्रीटेड हर्पिस इन्फेक्शन। ये देखो, अनट्रीटेड हर्पिस इन्फेक्शन के कारण आपका टिप ऑफ नोज कैसा होगा? हर्पेटिक लीजन्स देखने को मिलेंगे टिप ऑफ नोज पे। ऑफ द कॉर्निया कैन लीड टू विजुअल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहेंगे एंड सीवियर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। अर्जेंट ऑप्थेल्मोलॉजी कंसल्टेज इज इंडिकेट। अर्जेंट आपको क्या करना है? ऑप्थेल्मोलॉजी के पास में जाना है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आपको ट्रीटमेंट देगा उसको आपको प्रिफर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट प्रेजेंट्स विद एन इचिंग टीयरिंग राइट आई ऑन एग्जाम कोबल स्टोन पेपिले आर फाउंड अंडर द अपर लीड। डायग्नोसिस क्या होगा? देखो एक पेशेंट है जिसको क्या देखने को मिल रहा है? इचिंग टीयरिंग राइट आई पे। ऑन एग्जामिनेशन के दौरान हग कोलबेस्टोन देखने को मिल रहा है पेपिला पे। तो कौन सी कंडीशन अकर होगी? अपर आईलिड पे देखने को मिल रहा है तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस देखने को मिल रहा है। ये डिसऑर्डर होता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एल्डरली पेशेंट प्रेजेंट्स विद कंप्लेंट ऑफ सीइंग होल्स अराउंड लाइट्स के चारों ओर उसको कैसे क्या दिखेंगे पेशेंट को?
होल्स देखेंगे। व्हाट डायग्नोसिस इज सस्पेक्टेड, तो होल्स ग्लाइकोमा के पेशेंट में देखने को मिलता है। ग्लाइकोमा होता है। अनदर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स ऑफ ग्लाइकोमा इज ब्लड विजन देखने को मिलेगा। सेकेंड इसका सिम्टम है ब्लड विजन। और आल्सो कंसिडर डिजिटालिस टॉक्सिसिटी, जो डिजिटालिस दिया जाता है उसकी टॉक्सिसिटी से क्या होता है, ग्लूकोमा होता है। इंपॉर्टेंट है, मतलब डायरेक्ट ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है डिजिटालिस टॉक्सिसिटी से कौन सा सिम्टम होता है, ग्लूकोमा होता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इफेक्ट शुड यू एक्सपेक्ट फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड जो नियोस्पिरिन दी जाती हैं ड्रॉप्स टू हैव ऑन द आई, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, प्यूपिल डायलेशन, माइड्रियासिस हो सकता है फिनाइलेफ्रिन के कारण। जो फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड दिया जाता है आई ड्रॉप्स के रूप में, उसका साइड इफेक्ट होगा माइड्रियासिस, प्यूपिल डायलेशन। इंपॉर्टेंट है, फिनाइलेफ्रिन ड्रग्स के बारे में पूछा जाता है। यू वुड एक्सपेक्ट इंट्राओक्यूलर प्रेशर, जो IOP होता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर, टू बी अफेक्टेड इन व्हाट वे बाय एडमिनिस्ट्रिंग नियोस्पिरिन आई ड्रॉप्स। इट वुड क्या होता है, ये नियोस्पिरिन क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी इसकी लैंग्वेज चेंज है। व्हाट टेस्ट कैन यू परफॉर्म टू डिटरमाइन इफ द ड्रेनेज फ्रॉम द नोज, देखो नोज से ड्रेनेज मिल रहा है, ब्लड टिंग्ड स्पुटम मिल रहा है, नोज से ब्लड मिल रहा है, उसके लिए कौन सा अपन टेस्ट करेंगे, जो क्या करता है, हेड इंजरी हो चुकी है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा है, तो कौन सी कंडीशन अकर होगी, कौन सा टेस्ट इसमें परफॉर्म किया जाएगा। तो सभी को बताएं, इसमें ग्लूकोज टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। टेस्ट द फ्लूइड फॉर ग्लूकोज, फ्लूइड को टेस्ट करना है ग्लूकोज के लिए यूजिंग ए टेस्ट स्ट्रिप से करेंगे अपन। इफ़ इट रजिस्टर्स नियर द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल देन इट इज़ लाइकली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नेजल सिक्रेशंस आर लोअर इन ग्लूकोज देन सीरम ग्लूकोज। देखो नेजल सिक्रेशन में ग्लूकोज का लेवल ना के बराबर देखने को मिल रहा है। अगर नेजल में ग्लूकोज का लेवल पाया जाता है तो वो कंडीशन होगी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मतलब CSF आपका लीक हो रहा है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ए कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड्स थेरेपी इज व्हाट टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डैमेज। देखो एमिनोग्लाइकोसाइड्स थेरेपी दी जाती हैं तो वो कौन सी साइड इफेक्ट होगा उसका कि आपका न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाए। किस प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डैमेज होगा, डैमेज टू द एर्थ क्रेनियल नर्व, जो आपकी एर्थ क्रेनियल नर्व है वो डैमेज हो जाएगी, ध्यान रखना। व्हाट इज़ द मेडिकल एब्रीविएशन फॉर द लेफ्ट आई, लेफ्ट आई के लिए मेडिकल एब्रीविएशन क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट है। मेडिकल एब्रीविएशन हर बार पूछी जाती हैं, ड्रग एब्रीविएशन पूछी जाती हैं। तो आपकी लेफ्ट आई के लिए होगा आपका OS इंक्रीजिंगली हॉस्पिटल्स आर चेंजिंग चार्ट डॉक्यूमेंटेशन टू सिंपली। लेफ्ट आई के लिए दिया जाता है OS, लेफ्ट आई के लिए OS, और राइट आई के लिए आपका क्या होगा, OD आपका राइट आई के लिए होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मेडिकल एब्रीविएशन फॉर बोथ आइज। बोथ आई के लिए आपका मेडिकल एब्रीविएशन क्या होगा, OU ओक्यूलस अल्टरक्वेक, OU आपका बोथ आइज के लिए मेडिकल एब्रीविएशन है, इंपॉर्टेंट है। ये एब्रीविएशन तो हर एग्जाम में 1 से 2 मेडिकल एब्रीविएशन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोज ऑफ फ्लोटर्स कॉमनली सीन बाय पेशेंट्स विद रेटिनल डिटेचमेंट। देखो फ्लोटर्स कॉमनली देखने को मिल रहे हैं किसमें, रेटिनल डिटेचमेंट में। इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है, तो रेड ब्लड सेल्स RBC दैट हैव बीन रिलीज्ड इनटू द विट्रस ह्यूमर, जो आपकी विट्रस ह्यूमर होता है वहाँ से RBC क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, विच मूव स्लोली एंड अपीयर एज फ्लोटिंग शेडोज, और वो आगे मूव होती हैं और अपीयर होती हैं फ्लोटिंग शेडोज की तरह दिखती हैं। तो वो फ्लोटर्स देखने को मिलते हैं किसमें, रेटिनल डिटेचमेंट में। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लोटर्स किस में देखने को मिलते हैं, रेटिनल डिटेचमेंट में देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिल रहा है कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो रिलीज होते हैं कहाँ से, विट्रस ह्यूमर से, और वो आगे धीरे धीरे स्लोली क्या करता है, मूव होता है और फ्लोटिंग शेडोज देखने को मिलते हैं। वेयर इज़ द करेक्ट साइट टू इंस्टिल आई ड्रॉप, आई ड्रॉप का करेक्ट साइट कौन सा है,
वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5 स्टार मार्क इस पे देना डियर फ्रेंड्स। द लोअर कंजक्टिवल सेक पे आप आई ड्रॉप इंसर्ट करोगे, आई ड्रॉप वहाँ पे डालोगे। द लोअर कंजक्टिवल सेक पे वेयर इज द करेक्ट साइड टू इंस्टिल आई ड्रॉप्स, कहाँ पे? द लोअर कंजक्टिवल सेक पे। What effect does a म्यूटिक एजेंट हैव ऑन द प्यूपिल? तो म्यूटिक एजेंट प्यूपिल पे क्या इफेक्ट करेगा? ये कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल। तो म्यूटिक क्या करता है? प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करता है, इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार मार्क्स पे देना। डियर फ्रेंड्स प्लीज़ प्लीज़ इस सेशन को एक बार शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। व्हाट इफेक्ट डज ए माइड्रियाटिक एजेंट हैव ऑन द प्यूपिल? तो ये माइड्रियाटिक एजेंट क्या करवाता है? प्यूपिल्स को क्या करवाता है? डायलेट करवाता है। प्यूपिल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे के सारे अपन इस सेशन में इंक्लूड कर लेंगे। डायलेट्स द प्यूपिल, माइड्रियाटिक एजेंट का काम होता है प्यूपिल्स को क्या करवाता है? डायलेट करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए टोनोमीटर? टोनोमीटर क्या है? ए डिवाइस दैट मेजर्स इंट्राओक्यूलर प्रेशर। आईओपी प्रेशर को मेजर करने के लिए टोनोमीटर का यूज में लिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईओपी को मेजर करने के लिए किसका यूज में लिया जाता है? टोनोमीटर को। आपका आईओपी को मेजर करने वाला तो हो गया टोनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं वाई आर ए पेशेंट्स आई पेस्ड व्हेन ए रेटिनल डिटेचमेंट इज प्रेजेंट? अगर किसी पेशेंट पे रेटिनल डिटेचमेंट प्रेजेंट है तो आई पेस्ट क्यों यूज में लिए जाते हैं? क्योंकि वहाँ का आई मूवमेंट्स को डिक्रीज करवाने के लिए आई पेज का यूज में लिया जाता है। इट डिक्रीज आई मूवमेंट्स दैट कुड वर्सन द डिटेचमेंट। आगे सीवियर कंडीशन अगर ना हो इसलिए अपन आई मूवमेंट्स को कम करवाते हैं, जिसके लिए अपन क्या यूज में लेते जाते हैं? आई पेज यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सिम्टम्स डज ए पेशेंट डिस्प्ले इफ ही हैज ए रेटिनल डिटेचमेंट? रेटिनल डिटेचमेंट के अपन को सिम्टम्स बताने हैं, इंपॉर्टेंट है। रेटिनल डिटेचमेंट देखो सीइंग फ्लैशिंग लाइट्स देखने को मिलेगी, फ्लोटर्स देखने को मिलेंगे एंड ए नॉन पेनफुल लॉस ऑफ विजन देखने को मिलेगा। फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब एज ए सर्टेन स्लोली ड्रॉन अक्रॉस द आई। ये मतलब डिस्क्राइब एज ए सर्टेन स्लोली ड्रॉन अक्रॉस द आई तक चले जाते हैं। जो विजन लॉस होते हैं नॉन पेनफुल होता है। फर्स्ट यही सिम्टम आपको, सेकेंड फ्लोटर्स और फ्लैशिंग लाइट्स, ये 3 सिम्टम्स ध्यान में रखना। ये सर्टेन स्लोली ड्रॉन अक्रॉस द आई, ये उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फर्स्ट विजुअल डिस्टर्बेंस? देखो फर्स्ट विजुअल डिस्टर्बेंस सीन विद ओपन एंगल ग्लूकोमा के साथ में देखने को मिल रहा है। विजुअल डिस्टर्बेंस क्या होगा? पेरिफेरल विजन लॉस देखने को मिलेंगे ओपन ग्लूकोमा के पेशेंट में, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ग्लूकोमा इज कंसिडर्ड ए मेडिकल इमरजेंसी? किस प्रकार के ग्लूकोमा के लिए मेडिकल इमरजेंसी दी जाती हैं? तो एक्यूट नैरो एंगल ग्लूकोमा एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है। एक्यूट नैरो एंगल ग्लूकोमा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। व्हाट इज द आउटकम ऑफ एन अनट्रीटेड रेटिनल डिटेचमेंट? अगर रेटिनल डिटेचमेंट को अपन ट्रीट नहीं करेंगे तो वो आगे कोज होगा ब्लाइंडनेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ नैरो एंगल ग्लूकोमा? तो नैरो एंगल ग्लूकोमा का कौन कौन से सिम्टम्स हैं? सीवियर पेन देखने को मिलेंगे, रैपिड विजन लॉस हो सकता है और कलर्ड हेलोज अराउंड लाइट्स देखने को मिलेंगी। लाइट्स के देखो लाइट अपन देख रहे हैं, लाइट्स के चारों ओर अपन को कैसे देंगे? कलर टाइप में हेलोज देखने को मिलेंगे। वाई शुड एन ऑर्डर फॉर एट्रोपिन बी क्वेश्चनेड इन ए पेशेंट विद ग्लूकोमा? एट्रोपिन क्यों दिया जाता है ग्लूकोमा के पेशेंट में? एट्रोपिन कोजेज प्यूपिल क्या करवाता है? डायलेशन करवाता है विच कैन इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर, जो क्या करवाता है? आईओपी को भी इंक्रीज करवाता है। इसलिए ग्लूकोमा के पेशेंट में एट्रोपिन दी जाती हैं, प्रीफर की जाती हैं एट्रोपिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब डियर फ्रेंड्स थोड़े क्वेश्चंस हैं जो जिसके आंसर आप कमेंट में ज़रूर करके बताना। अपन देखते हैं उसके आंसर आपको कमेंट के ज़रूर बताना है। देखो विच इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फॉर स्केलेटल मसल्स एंड नर्व सप्लाइंग देम बाय इंसर्टिंग स्मॉल नीडल इलेक्ट्रोड्स इनटू द मसल? इसका अपन आपको क्या करवाना है? आंसर कमेंट में जरूर बताना है। विच ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल
potential for skeletal muscles and nerve supplying them by inserting small needle electrodes into the muscles के अंदर स्मॉल जो आपके निडल इंसर्ट करवाई जाती हैं, इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट करवाई जाती हैं, वो कौन सा प्रोसीजर होता है? क्या ईसीटी होता है, क्या ईईजी होता है, क्या ईसीजी होता है, क्या ईएमजी होता है? जो स्मॉल आपके निडल इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसको इंसर्ट कराया जाता है मसल्स में। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो आपकी स्केलेटल मसल्स होती हैं उसको मेजर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए प्रोसीजर यूज में लिया जाता है। कौन सा यूज में लिया जाता है? डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताना। आगे देखते हैं, What time interval between infection of suspected person and the appearance of signs and symptoms of the disease is called? देखो कौन सा टाइम इंटरवल होगा जब बिटवीन कहाँ से इन्फेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन, जो इन्फेक्शन हुआ है सस्पेक्टेड पर्सन से, एंड द अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, इन्फेक्शन होने से लेके साइन सिम्टम्स तक जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या बोला जाता है? क्या आइसोलेशन पीरियड होगा, क्या क्वारंटाइन पीरियड होगा, क्या इंक्यूबेशन होगा, क्या रिकवरी पीरियड होगा? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताना डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। विच इज डिस्क्राइब्ड एज द पावर हाउस ऑफ सेल? सेल का पावर हाउस कौन सा है? राइबोसोम्स हैं, नोरेपिनेफ्रिन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है। इसका सभी को आंसर पता है लेकिन फिर भी कमेंट करके ज़रूर बताना। प्रायोन्स इंक्लूड, जो आपके प्रायोन्स होते हैं उसमें क्या इंक्लूड्स रहता है? ओनली डीएनए रहता है, या डीएनए या आरएनए रहता है, या ओनली आरएनए रहता है, या प्रोटीन्स रहते हैं? इसका आंसर भी बताना डियर फ्रेंड्स। इसी के नाम में इसका आंसर छुपा हुआ है, तो इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। हु इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस? साइको एनालिसिस के फादर कौन है? सिगमंड फ्रूड है, विलियम जेम्स है, टोलमैन है, या अल्फ्रेड एल्डर हैं? आंसर करके ज़रूर बताना है, फादर ऑफ साइको एनालिसिस के फादर कौन है? हाउ मैनी कैलोरीज डज 1 ग्राम ऑफ फैट गिव? 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरीज होती हैं? 8 होती है, 9 होती हैं, 4 होती है, 6 होती हैं? आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ नाउन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, इंडिया का नेपोलियन किसको माना जाता है, किसको कहा जाता है इंडिया का नेपोलियन? क्या फर्स्ट ऑप्शन में है चंद्रगुप्त, क्या कृष्णा देवा राया को माना जाता है, क्या नागार्जुना का, या क्या समुद्रगुप्त को माना जाता है? आंसर कमेंट में जरूर बताना डियर फ्रेंड्स। एक और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप बताना कमेंट में। लार्ज हिप्पेड अप मास ऑफ स्कार टिश्यू डेवलप्ड एंड एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द वुंड सरफेस इज नाउन एज किलोइड्स, एक्ने स्कार्स, हाइपरट्रोपिक स्कार, या कॉन्ट्रैक्चर स्कार? जो आपके स्कार होते हैं वो कहाँ पे डेवलप होके एक्सटेंड हो जाते हैं वुंड सरफेस तक, उसको क्या बोला जाता है? किलोइड्स बोला जाता है, या एक्ने स्कार्स बोला जाता है, या हाइपरट्रोपिक स्कार, या कॉन्ट्रैक्चर स्कार बोला जाता है? डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताना। बस आज के सेशन में इतना ही। अगर मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डियर फ्रेंड्स शेयर ज़रूर करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।